अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल अमलियात अल्लामा इब्न सालिह तारिकी के साथ आपके सामने हज़रत सैयदना अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 60 सवालात का सिलसिला जारी है। हमने पहले 40 सवाल 2 पार्ट में तकसीम करके आप तक पहुँचा दिए हैं। ये हज़रत सैयदना अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उन 60 सवालों में आखिरी 20 सवालों में तीसरा पार्ट हम पेश करने जा रहे हैं, जिसमें आपने उस पादरी के सवालात का जवाब दिए हैं। तो 41वें सवाल से हम आज की इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उस पादरी ने 41वां सवाल ये किया, आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसी 4 चीज़ें हैं जिनकी असल एक है, जिनका जो है वो मुस्तक़र ठिकाना असल एक है, लेकिन उनके अलग अलग जायके हैं। 4 चीज़ें अलग जायके, उनके ठिकाना एक है। क्या चीज़ है? आप रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि इंसान के जिस्म से 4 तरह के पानी निकलते हैं। एक पानी वो है जो आँख से निकलता है बतौर आंसू के, लेकिन उसका जायका नमकीन होता है। और दूसरा पानी वो जो इंसान के नाक से बहता है और उसका जायका तुर्श होता है। तीसरा पानी वो जो मुंह से निकलता है, उसका जायका मीठा होता है। और चौथा पानी वो जो कान से बहता है, उसका जायका कड़वा होता है। तो ये ऐसे 4 मुख्तलिफ पानी हैं जिनका मंबा मरकज़ एक है, लेकिन अलग अलग जायके रखता है। ये चारों पानी इंसान से सादर होते हैं और उनके अलग अलग जायके हैं। और उसने कहा, आप मुझे ये बताएं कि नक़ीर से क्या मुराद है? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि नक़ीर से मुराद खजूर का ऊपर वाला हिस्सा है। उसने कहा, कितमीर से क्या मुराद है? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि कितमीर से मुराद जो खजूर के ऊपर वाला हिस्सा निकालने के बाद उसको सफ़ेद एक पोश चढ़ा होता है, वो उसे कितमीर कहा जाता है। उसने कहा कि जी आप मुझे बताएं कि ये फ़तील क्या है? आपने फरमाया कि फ़तील जो है वो उसके बीज के हिस्से को कहा जाता है, जो बीज है उसे कहा जाता है। कहते हैं जी नक़ीर क्या है? आपने फरमाया कि नक़ीर उसके अंदर वाले गोदे को कहा जाता है। जो बीज के अंदर गोदा होता है उसे नक़ीर कहा जाता है। तो उसने कहा, मुझे आप ये बताएं कि सबद और लबद से क्या मुराद है? सबद क्या है, लबद क्या है? आपने फरमाया कि बकरे और भेड़ की खाल को जो है, उनके बालों को, बल्कि उनके बालों को सबद और लबद कहा जाता है। तो उसने कहा, मुझे बताएं कि तम और रम ये क्या चीज़ें हैं? आपने फरमाया कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पहले एक कौम गुजरी है जिस कौम को तम और रम के नाम से याद किया जाता है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी कौम जन्नात में कौमें थी जिन्हें इन 2 नामों से याद किया जाता है। पादरी ने कहा, मुझे बताएं कि जब गधा हींकता है, आवाज़ निकालता है, तो अपनी आवाज़ में क्या कह रहा होता है? कहते हैं कि वो अपनी आवाज़ में कह रहा होता है, इशार पे लानत हो। वो कहते हुए ये कहता, आवाज़ निकालते हुए। और उसने कहा, कुत्ता भौंकता है, कुत्ते के भौंकने में क्या कलिमात होते हैं, वो क्या कह रहा होता है? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, कुत्ता कहता है कि जहन्नमियों के लिए हलाकत हो। ये कुत्ते की आवाज़ का तर्जुमा है। तो उसने कहा, बताएं जब ये बैल है, जब बैल आवाज़ निकालता है तो बैल अपनी आवाज़ में क्या कहता है? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जब बैल आवाज़ निकालता है वो कहता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। उसने कहा, अच्छा ये बताएं कि जब घोड़ा आवाज़ निकालता है तो वो अपनी आवाज़ में क्या कह रहा होता है? कहते हैं कि घोड़ा कहता है सुब्हान हाफिज़ी, यानी मेरी हिफाजत करने वाले की तारीफ़ हो। कहते ऊँट आवाज़ निकालता है तो ऊँट आवाज़ निकालते हुए क्या कहता है? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, उसने जब ऊँट आवाज़ निकालता है तो वो कहता है सुब्हानल्लाहि हिना तुमसूना, सुब्हानल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। ये ऊँट की तस्बीह है, सुब्हानल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। उसने कहा, अच्छा
जब मोर आवाज़ निकालता है अपनी आवाज़ में, तो मोर अपनी आवाज़ में क्या कह रहा होता है? आप रहमान शाह फरमाए मोर कहते हैं अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, ये उसके कलिमात होते हैं। उसने कहा मुझे बताओ जब बुलबुल आवाज़ निकालता है तो बुलबुल की आवाज़ में क्या होता है? आपने फरमाया कि बुलबुल कहता सुबहानल्लाह हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। पादरी ने कहा मुझे ये बताएं कि जब मेंढक आवाज़ निकालता है तो मेंढक अपनी आवाज़ में क्या कह रहा होता है? आप रहमान शाह फरमाए मेंढक कहता सुबहानल माबूद फिल बरारी, सुबहानल माबूद फिल बरारी, ये उसके कलिमात होते हैं। ईसाई कहता है आप मुझे बताएं नाकूस क्या कहता है? आपने फरमाया कि नाकूस कहता है सुबहानल्लाहि हक्कन हक्कन उन्जुर या इब्न आदम हाज़िहि दुनिया फी हाज़िहि दुनिया शर्कम व गरबन मा तरा अहदन अहदन फीहा यब्की, जिसका तर्जुमा है पाक है अल्लाह की ज़ात, वो हक है। ऐ आदम के बेटे देख इस पूरी दुनिया में मशरिक से लेकर मगरिब तक तू कोई भी ऐसा नहीं पाएगा कि जिसे तू हमेशा रहने वाला समझे। उसने कहा वो कौन सी चीज़ है जो ना इंसान है, न जिन है, न फरिश्ता है, अल्लाह ने फिर भी उसकी तरफ वही की है। हालांकि ज़ीशऊर तीन चीज़ें, इन तीनों में से नहीं, अल्लाह फिर भी उसकी तरफ वही करता। वो क्या चीज़ है? आपने फरमाया ये शहद की मक्खी है जिसकी तरफ अल्लाह वही करता है। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है वऊहिया रब्बुका व औहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। तो अल्लाह ने वही की है शहद की मक्खी की तरफ, व औहा रब्बुका इलन नहल, तेरे रब ने वही की है शहद की मक्खी की तरफ कि वो पहाड़ों में अपने घर बनाए, दरख्तों पे अपने घर बनाए। तो क्या पता चला कि ये न इंसान है, न जिन है, न फरिश्ता है, अल्लाह फिर भी इसकर वही करता है। उसने सवाल किया तुम ये बताओ जब दिन आता है तो रात कहाँ जाती है, और जब रात आती है तो दिन कहाँ जाता है? आप रहमान शाह फरमाया कि जब रात आती है तो फिर अच्छा अल्लाह तबारक व तआला जब दिन जाता है या रात आती है तो ये दिन अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाता है और रात अल्लाह के इल्म में आ जाती है। ये जाने के बाद इनका ठिकाना है। अब जब ये सवाल पूरे हो गए, ये 60 सवाल मुकम्मल हुए, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा मजमा, तुम्हारे लोग, तुम्हारा इज्तिमा, अब भी अगर तुम्हारा कोई सवाल बाकी है तो कर सकते हो। वो हैरान हो गया, बोला मेरे पास अब करने के लिए कोई सवाल नहीं है। आपने फरमाया तुम्हारा वादा था मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। अगले ने कहा हाँ मैं दूंगा। आपने फरमाया तुम मुझे ये बताओ कि जन्नत की कुंजी क्या है, जन्नत की चाबी क्या है? कहते हैं सवाल होना था, उसका रंग पीला पड़ गया, हैरान हो गया। उसके अपने लोगों ने कहा भी जवाब दो, तुम्हारे इतने सवालों का जवाब देने वाला शख्स तुमसे एक सवाल करता है, तो पहले सवाल में रुक गए। उसने कहा अगर मैंने जवाब दिया तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। लोगों ने कहा करेंगे। आपने फरमाया कि जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो इस तरह जो है कई लोगों ने वहाँ इस्लाम कबूल किया आपके ज़ात की वहाँ जाने की वजह से। तो ये हमारी एक काबिज़ थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो रब करीम हमें अपने दीन वतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अहबाब तक ये दीनी मालूमात पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाह ताहा व यासीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।